आज का पंचांग 19 मई 2020 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि। ओम नमः शिवाय। अमीर बनने की राह पर आइए हम लोग पैशन के साथ, अपना पैशन के साथ आइए पहला कदम रखते हैं और आज कपड़े खरीद कर पहनते हैं या घर लाते हैं। दोनों ही स्थितियों में खरीद कर लाने पहनने, दोनों ही स्थितियों में। अच्छा, कपड़े कुछ भी हो सकते हैं भाई, ये नहीं कि आज पहनने वाले, घर में चद्दर वद्दर भी लाई जा सकती हैं, आराम से लाइए, बहुत बढ़िया फायदेमंद है। आज कपड़े खरीद कर अगर आप लाएंगे किसी प्रकार से, तो आज क्या होगा लाभ आपको, यह सुनिए। मनपसंद कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, मनपसंद आभूषणों की प्राप्ति होगी, रत्नों की प्राप्ति होगी, अब रत्न संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। धन प्राप्ति के नवीन अवसर बनेंगे। ओवरऑल में देखा जाए तो लाभ होगा। हाँ, अमीर बनने की राह पर, तरक्की करने की राह पर यह रखा आपने पहला कदम, यानी फर्स्ट स्टेप। जी हाँ, कपड़ों से सौभाग्य पाइए, जीवन सुखी बनाइए। देखिए, अगर आप किसी भी कार्य में अपने एफर्ट, प्रयास लगा रहे हो, तो फिर वो चाहे शिक्षा हो या जीवन यापन के कोई भी तरीके, उन सभी में, यानी कोई भी काम आप करते हो, हमारा ये छोटे छोटे टिप्स आपको सहायक होंगे। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी का वो क्रिएशन पैदा करेंगे कि आप उस कार्य में उत्तरोत्तर तरक्की करने ही करना। आप बिना घबराए आगे बढ़ेंगे। आपको पहला कदम यदि अच्छा लगा हो तो अगले कदम की ओर बढ़ाने के पहले कदम, आइए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को चालू कर दीजिए। अब आइए हम लोग चलते हैं अमीर बनने की राह पर, दूसरा कदम रखते हैं। और महुआ का पेड़ पब्लिक प्लेस पर लगाएंगे तो ग्रहों से होने वाली पीड़ा से हम आराम पाएंगे। देखिए, अधिकतर समस्याएं ये नवग्रह ही हमारे लिए क्रिएट करते हैं और नवग्रह ही हमारे लिए खुशखबरी भी देते हैं। ठीक है, हर तरीके से हमारे लिए, यानी कि जब हमारा जन्म होता है, 9 मास पूरे 9 महीने बाद जब जन्म होता है, तो वो नवग्रह ही हमारे ऊपर पूरा असर डालते हैं। वही स्थिति है, इन नवग्रहों का ही पूरा खेल रचाया है। इस संसार इन्हीं से चल रहा है। जो वर्तमान में जो त्रासदी है ना, ये भी नवग्रहों की देन है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि महुआ का पेड़ लगाइए और अपने ऊपर आने वाली अनेकानेक बाधाओं को दूर करिए, एज ए छाता, यानी अम्ब्रेला की तरह मजबूती के साथ धनवान बनने का यह दूसरा कदम रखते हैं। ठीक है, मजबूती के साथ, बिल्कुल कंप्लीट एकदम से। ठीक है, आइए तीसरा कदम, थर्ड स्टेप अमीर बनने की राह पर आपका यह होगा कि आज दाल आपको नहीं खानी है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप आपको करना ही करना है। देखिए, दाल खाएंगे तो भैया प्रॉब्लम होगी, और अगर आज आपने दाल खाई तो अमीर बनने की राहें थोड़ी कठिन करेंगे। बीमार होंगे ना, तो बीमार होंगे तो बिल्कुल आपकी राहें कठिन होंगी। तो कल और आज तो दोनों ही स्थितियां आपके लिए खराब होंगी। मतलब कल का दिन भी खराब हो सकता है और आज तो आज खराब कर ही लेंगे अपने लिए। तो अमीर बनने की राह पर ये तीसरा कदम आपने मजबूती के साथ रख लिया। अब आइए हम लोग अगले कदम की ओर चलते हैं, यानी चौथा कदम अमीर बनने की राह पर। आज दवा का निर्माण करने और दवा का सेवन करने के लिए उत्तम दिन है। यदि आप बीमार हैं, जी हाँ, यदि आप बीमार हैं तो भैया अपने लिए दवा ले लीजिए। जी हाँ, आज दवा लेंगे, जल्दी से जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है ना। तो भैया चौथा कदम अमीर बनने की राह पर यह भी तो होगा कि धन खर्च बीमारियों पर ना हो। जब बीमारियों पर धन खर्च कम होगा तो आप तो धनवान होंगे कि नहीं होंगे, पैसा बचेगा। तो अमीर बनने की राह पर यह आपका मजबूत कदम होगा कि नहीं। चौथा कदम मजबूत होगा। दवा का निर्माण भी कर सकते हैं। आज के दिन जो लोग डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए हमारे इस चैनल के साथ हैं, उनको बता दूं कि वो लोग दवा का निर्माण करते हैं अगर, तो उनको लाभ होगा और जो उनका बीमार होगा वो भी आराम पाएगा, जल्दी स्वस्थ हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो उसका भी धन बचेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा। तो सम्मान बढ़ेगा तो एक की जगह 4 कस्टमर और आएंगे, है कि नहीं। तो यही नियम है व्यापार का। आप चूंकि व्यापार, बीमार को आराम, क्या बात है। तो इस तरीके से आपका जो है मजबूत पड़ा ये चौथा कदम अमीर बनने की राह पर, धनवान बनने की राह पर। तभी तो हम लोग अमीर बनेंगे जब बीमार लोग कम से कम होंगे। जी हाँ, धनवान होना बहुत बड़ी बात होती है भैया, संभाल के जरा। आज का दिन स्वास्थ्य, शिक्षा
प्रतियोगिता तथा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उत्तम है। आज के दिन अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहें, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्राणायाम आदि कर लीजिए, जैसे बीमार है तो दवा ले लीजिए, शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ भाग लेना चाहें, व्यवसाय प्रारंभ करना चाहें तो उत्तम है। और यह कदम होगा आपका 5वां कदम धनवान बनने की राह पर, यानी अमीर बनने की राह पर। हम लोग इस समय चल रहे हैं अमीर बनने की राह पर। हमारे इस पंचांग के साथ चलते चले जाइए, आपको 100% लाभ होगा ही होगा। जी हाँ, आइए हम लोग अगले कदम की ओर अपना रुख करते हैं। क्षौर कर्म, दाढ़ी बाल नाखून ये सारे कार्य करवाने से आज उम्र कम होगी, क्षौर कर्म से आज उम्र कम होगी। मृत्यु तक का कारण कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होते देखे गए हैं। तो इस प्रकार पैशन के साथ छठा कदम रखिए। अमीर बनने की राह पर यह रहेगा आपका छठा कदम। जी हाँ, देखिए धन खर्च न होना भी अमीर बनने की राह पर कदम ही है। जी हाँ, धन बचेगा तो अमीर तो आप हैं, हो गए ना कि नहीं हो गए? हो गए ना। चलिए अगली बात करते हैं। आज हवन करने से मनोकामना आपकी पूरी होगी। हवन अगर आप करना चाहें तो करिए, हवन करने से आज आपकी मनोकामना पूरी होगी। और इस प्रकार से यह होगा आपका 7वां कदम अमीर बनने की राह पर। जी हाँ, धनवान बनने की राह पर आपने 7वां कदम रखा मजबूती के साथ। देखो टारगेट अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है आपको वो हासिल करना जो आपने अपने लिए गोल सेट कर रखा है भैया, वो तो हमें चाहिए। और गोल सेट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, गोल सेट करिए। बिना गोल सेटिंग का काम चलने वाला नहीं है। आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको ये हासिल करना है। बस अपने दिमाग को, अपने मानस को उस तरफ लगाइए और हमारे पंचांग के साथ चलते चले जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे ही सही, मगर आप उस मंजिल को पालेंगे। 100% वो अचीव हो जाएगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। हवन तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे सुगंध चिकित्सा के बारे में। तो आज अगर एम्बर का परफ्यूम आपको मिल जाए तो बॉडी पर लगाइएगा, या इसी सुगंध की कैंडल यानी मोमबत्ती ईशान कोण में शाम के समय में सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर जला दीजिएगा और वहां से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हाँ हे प्रभु, हमारे लिए बस धनवान बनने के रास्ते ही खोल दो। इतनी ही प्रार्थनाएं करनी लगातार आपको, बस यही प्रार्थना कि हमारे कदम मजबूती के साथ पड़े और हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, 100% कामयाब होंगे। इस भावना को बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़ करके 100% आप कामयाब होंगे। इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते जाइए जीवन में। हम लोग बात करते हैं अगले कदम की ओर। आज का दिन शुभ करने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें और हरे या नीले रंग के कपड़े धारण करिएगा। और अमीर बनने की राह पर यह होगा मजबूती के साथ आपका 10वां कदम। ये 10 कदम आपको जीवन में जरूर से जरूर तरक्की देंगे, आपको जीवन में जरूर से जरूर आराम देंगे। हम लोग नित्य प्रति 10 कदम तो चलते ही चलते हैं इस अमीर बनने की राह पर। ये 10 कदम आपको मजबूत करें, हमारी यही कामना रहती है। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं अभिजित मुहूर्तों की। ठीक है, अभिजित मुहूर्त जानने जरूरी है आपके लिए, वो भी बता देते हैं। आज एकादशी का पारना आप सुबह 7:50 तक कर लीजिएगा। उस समय तक ही पारने का विधान मिल रहा है, उसके बाद पारना नहीं हो पाएगा जिसने एकादशी का व्रत किया था कल वाला। ठीक है ना। चलिए हम लोग अब बात करते हैं अभिजित मुहूर्त की। अभिजित मुहूर्त आज 11:30 से प्रारंभ होगा। 11:30 से सुबह प्रारंभ होगा और 12:20 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त के समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, जब कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपको यह मान के चलिए कि आपको सफलता प्राप्त होती है उस कार्य में। किस कार्य में? जो भी कार्य आपने प्रारंभ करना है, जो भी कार्य आपने शुरू करना है, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, उस कार्य में आप सफल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं गुलिक मुहूर्त की। गुलिक मुहूर्त 11:55 से प्रारंभ होगा और 1:35 तक रहेगा, यानी सुबह 11:55 AM से 1:35 AM तक, नहीं PM तक, 1:35 PM तक, यानी दोपहर तक रहेगा यह गुलिक मुहूर्त। तो गुलिक मुहूर्त के समय में आपको धन खर्च नहीं करना है, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगी और आप प्रसन्न रहेंगे। ठीक है ना भाई। देखिए धन खर्च नहीं होगा तब भी तो आप अमीर ही बनेंगे, है कि नहीं? बनेंगे नहीं बनेंगे? अमीर 100% बनेंगे, मगर फॉर्मूले अपनाने के बाद। जैसे गणित विज्ञान होती है ना, गणित होता है, हर एक में फार्मूले हैं, ऐसे ही ये फार्मूले आप अपनाते जाइए, यह विधान आप बनाते जाइए।
हमारे अनुसार चलते जाइए, आप देखेंगे धीरे धीरे ही सही मगर आपको मंजिल मिल जाएगी, मिलेगी, 100% मिलेगी। जो टारगेट आपने बना रखा है, अपने लिए गोल जो सेट कर रखा है, वो गोल आपके जरूर से जरूर पूरे होंगे, वो आप किल करोगे जरूर उनको और जीवन में आप तरक्की पाओगे। आइए हम लोग अगली बात करते हैं राहु काल की। राहु काल 3:15 से प्रारंभ होगा दोपहर में और 5 बजे तक शाम को रहने वाला है। तो राहु काल के समय में आपको यह बात माननी पड़ेगी कि पूर्व के पंचांग को देखिए, अपने जीवन के साथ मिलान कीजिए। अगर लगता है कि नहीं आपने फायदा उठाया है, लाभ उठाया है, तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और उनको थैंक यू कीजिए। यानी किसी भी तरीके से आप कुछ भी उनको प्रार्थना कर सकते हैं, कहेंगे प्रार्थना होगी स्वीकार। अगर आपको नुकसान हुआ है, ऐसी स्थिति में भगवान से प्रार्थना आपको करनी है। भगवान कौन? निराकार की शक्ति है। उन नवग्रहों की शक्ति से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। किसी प्रकार के दुर्गुण जब शरीर में नहीं होंगे ना, तो हम लोग 100% तरक्की की राहों पर आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा राहु काल की जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे दिशाशूल की जानकारी। दिशाशूल आज उत्तर दिशा का रहेगा। उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय कुछ भी मीठा खा करके जब आप निकलेंगे तो आप यह मान के चलिए कि जिस भी कार से आप जा रहे होंगे उस कार में आप सफल हो करके लौटेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे इस पंचांग के साथ जुड़ते जाइए और अधिक से अधिक संख्या में भाई लाइक बटन जरूर दबाया कीजिए। लाइक बटन बहुत जरूरी है। जीवन में लाइक करेंगे तब आपको सब लाइक करेंगे। दूसरों को लाइक करना शुरू कीजिए, आपको सब लाइक करना प्रारंभ कर देंगे। ये संसार गिव एंड टेक के सिद्धांत पर चलता है, यानी जो दोगे वही पाओगे। ऐसा ही है यह संसार। बिल्कुल जैसा आप आईने में दिखाना चाहते हो खुद को, वैसा दिखाइए। डिजाइन आपके अनुसार होगी संसार की। जी हाँ, अपने अनुसार को डिजाइन कीजिए इस संसार को और आपके अनुसार ये कैनवास है, बहुत बड़ा कैनवास है। इस कैनवास पर बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए जा सकते हैं और बहुत खराब खराब चित्र भी बनाए जा सकते हैं और सब कुछ आपकी अपनी विचारधारा पर निर्भर करता है। जी हाँ, आपको आगे बढ़ना है, विचारधारा अच्छी रखिए, आप आगे बढ़ जाओगे। और बाकी रही बात कि आपको सफलता कैसे प्राप्त होगी, हमारे दिए गए उपाय अपनाते जाइए, आप सफल होते चले जाओगे। ऐसी ही जानकारियां मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं और ऐसी ही जानकारियां हमेशा पाते रहने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हमारा हर वीडियो बिल्कुल समय मिल जाएगा। ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे अगले दिन की जानकारियों को लेकर के। अगले दिन की जानकारी आपको देंगे शाम के समय में पुनः एक बार। ठीक है ना। हम रोज शुभ समय बताते हैं ना। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।